अगर आप भी आईफोन यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको भी तो पता होना चाहिए कि जिस आईफोन के लोग इतने दीवाने हैं कि हर दूसरा इंसान आईफोन को खरीदने का सपना देखता है कि लॉन्च होते ही लोग लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फ़ोन नहीं है, लोगों के लिए उनका स्टेटस और आइडेंटिटी बन चुका है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आईफोन को दुनिया के सामने पेश करने वाले स्टीव जॉब्स का आज बर्थडे है, यानी कि 24 फरवरी 1955 को अमेरिका में जन्म हुआ था। मुझे स्टीव जॉब्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिली हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि यूथ को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी विज़न और फेलियर से ज़्यादा ज़रूरी कमबैक और भीड़ से ज़्यादा ज़रूरी है अलग सोच। लेकिन उनके बचपन से जुड़ा एक इमोशनल फैक्ट, जी हाँ दोस्तों, उन्हें जन्म दिया जोइन शिवल और अब्दुल फताह जिंदाली। लेकिन उनके किसी पारिवारिक विवाद के चलते उन्हें स्टीव जॉब्स को गोद देने का फैसला करना पड़ा। तब स्टीव जॉब्स को उनके दत्तक माता पिता पॉल जॉब्स और क्लोरा जॉब्स ने गोद ले लिया। लेकिन क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं थे तो स्टीव की असली माँ उन्हें बच्चा देने को तैयार नहीं थी। लेकिन पॉल जॉब्स ने वादा किया कि वे स्टीव को कॉलेज जरूर भेजेंगे। तब जाकर उन्होंने कागजों पर साइन किए। स्टीव जॉब्स भी दत्तक माता पिता को ही अपने असली माता पिता मानते थे। स्टीव जॉब्स के दत्तक पिता मैकेनिक थे, जिनसे उन्होंने चीज़ों को बारीकी से बनाना सीखा। एक साधारण मिडिल क्लास कपल, लेकिन असाधारण परवरिश। 1974 में स्टीव जॉब्स ज्ञान की तलाश में भारत भी आए थे। जी हाँ दोस्तों, वह उत्तर प्रदेश में नीम करोली बाबा के आश्रम भी गए थे। लेकिन तब तक नीम करोली बाबा की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन वहाँ बिताए समय ने स्टीव की सोच बदल दी और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उनकी सिंपल ड्रेस, ब्लैक टर्टनेक और जीन्स, ताकि उनका ऐसा मानना था कि दिमाग जो है वो फैसलों पर लगे और कपड़ों और दिखावे पर उनकी जो एनर्जी है वो वेस्ट ना हो। स्टीव जॉब्स कॉलेज के ड्रॉप आउट थे, लेकिन उन्होंने सीखना जारी रखा। 1976 में उन्होंने अपने दोस्त स्टीव वोजनियाक के साथ अपने घर के ही गैरेज में एप्पल कंपनी शुरू की। लेकिन 1985 में कुछ विवाद के कारण उन्हें कंपनी से निकाल दिया। फिर उन्होंने अपनी ही नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां बनाई, जिसका सॉफ्टवेयर एप्पल कंपनी के सॉफ्टवेयर से कहीं ज़्यादा बेहतर और पावरफुल था। 1990 में एप्पल कंपनी बंद होने की कगार पर थी। तब 1996 में एप्पल कंपनी ने नेक्स्ट को खरीद लिया और इसी के साथ स्टीव जॉब्स अपनी खुद की बनाई कंपनी में 1997 में सीईओ बनकर वापस लौटे। जी हाँ दोस्तों, ये था उनका असली कमबैक और उन्होंने आईफोन, आईपैड, मैकबुक जैसे प्रोडक्ट दिए। और थिंक डिफरेंट का मंत्र देने वाले स्टीव जॉब्स ने कहा था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। स्टीव जॉब्स का निधन 5 अक्टूबर 2011 को पेनक्रिएटिक कैंसर के कारण हुआ था। उनके आखिरी शब्द थे, ओ वाव ओ वाव। आपको स्टीव जॉब्स के बारे में जानकर कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।